हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले लेक्चर में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ लिया था। हमारा जो सेशन चल रहा है, ये सीरीज जो चल रही है अपनी, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है अपनी, रिट सीटेट वगैरह, एसएससी, बैंक, रेलवे का जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उसका अगले क्रम में अपने टॉपिक जो है अपने आने वाला है। टॉपिक रहेगा अपना घात, घातांक एवं करनी। दोस्तों, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है अपना। दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि घात होती क्या है। इनका डेफिनेशन अपन जानते हैं, होती क्या, घात क्या वो। जैसे कि कोई संख्या है अपने 5, इसके ऊपर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये जो होंगी, ये घातांक बोलते हैं इसको, घात या घातांक। क्या बोलेंगे इसको? घातांक। और ये जो होगा आपके, ये होगा आपके आधार, इसको बोलेंगे अपन आधार। ठीक है। कोई भी संख्या हुई अपने, जैसे कि a की घात m जो है, यहाँ पर ये होगा घातांक और ये होगा आधार। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन करनी होता क्या है। दोस्तों, अगर कोई भी संख्या मैंने यहाँ पर लिख ली, उसके ऊपर अगर 1/, में कोई भी घात होती है, जैसे कि 1/2, तो ये जो होगा इसको अपन √2 लिखते हैं। ये जो होगा, ये यहाँ पर √ के भीतर में यहाँ पर 2 आएगा, इसी को ही अपन बोलते हैं करनी चिन्ह। क्या बोलेंगे? करनी चिन्ह। इसी को करनी कहा जाता है। जैसे कि कोई संख्या है a की घात 1/m, तो ये जो होगा √ में यहाँ पर m होगा, इसी को ही बोलते हैं अपन करनी। क्या बोलेंगे? करनी। तो घात, घातांक और करनी के बारे में अपनी ये सिंपल सी डेफिनेशन थी अपने। ये घात, घातांक होता क्या है अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ लिया है, घात एवं घातांक के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो है घात, घातांक से उनके संबंधित जो नियम हैं, जो क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो नियम होते हैं, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, पहला नियम जो आता है अपने, वो है पहला नियम a की घात m गुणा a की घात n। दोस्तों, यहाँ पर a की घात जो है अपने पास m है और a की घात n है। अगर यहाँ पर आधार समान है, ये क्या है? आधार है। आधार समान है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि m + n हो जाएगा। ये पहला नियम है इसका। उदाहरण के देखते हैं अपन, उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन। कोई भी संख्या ले ली मैंने, 4 की घात 3 गुणा में 5 की घात 2। सॉरी, यहाँ पर घात अपने बेस जो है इसका आधार समान होना चाहिए। तो इसका जो मान होगा वो 4 की घात 3 + 2, यानी कि घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 4 की घात कितना हो गया? 5। इसको आगे सोल्व करने पर जो आंसर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 को 5 बार गुणा करने पर। ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपने, दूसरा जो नियम है इसका, a की घात m हो, उसकी पावर भी यहाँ पर कोष्टक के बाद n हो, तो ये क्या होता है? आपस में दोनों के दोनों ही मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m गुणा n हो जाता है। जैसे कि उदाहरण लिया मैंने, 7 की घात 2 की घात अगर 3 है, तो क्या होगा? ये 7 की घात 2 गुणा 3 होकर कितना बन जाएगा? 7 की घात 6। ये इसका अगला नियम है। इसके बाद अपना तीसरा जो नियम आता है, वो है 1 की घात 0। 1 की घात 0। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, उसकी घात 1 की घात 0 लगाने पर, किसी भी संख्या की घात 0 लगाने पर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया, 7 की घात 0 लगा दिया, उसका मान जो होगा वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। 0 नहीं, सॉरी, 1 आएगा। कोई सा भी एक उदाहरण और ले लिया मैंने, 101 की घात 0 लगा दिया,
तब भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। एक उदाहरण ले लिया, 1/2 की घात मैंने 0 लगा दिया, तब भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा दूं तो उसका मान हो जाता है आपके 1। अगला जो पॉइंट है अपने, अगला जो नियम है इसका चौथा नंबर का, वो है अपने a गुणा b, डॉट का मतलब गुणा ही होता है। अगर a गुणा b जो है इसकी घात अगर मैं m लगा देता हूँ तो ये जो घात है ये इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी, यानी कि दोनों पर ही चली जाएगी। a की घात m गुणा b की घात m, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग हो जाती है। जैसे कि उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर 7 गुणा 3 की घात मैंने लगाया 2, तो ये जो होगा 7 की घात 2 भी होगा और 3 की घात 2 भी हो जाएगा। इस प्रकार इनको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। 7 की घात 2 का मतलब 7 को 2 बार गुणा करना, 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, ठीक है दोस्तों। अगला जो अपने आता है नियम 5वें नंबर का, वो है भाग वाला। जैसे कि 1 की घात m भाग चिन्ह लगाया मैंने 1 की घात n। अगर इस फॉर्म में हो तो क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की घात m बटा 1 की घात n भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाग का मतलब होता है बटा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ऊपर जाता है तो ये जो चिन्ह है अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। कैसे, 1 की घात m अपनी जगह है, ऊपर जाते ही गुणा में 1 की घात क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन करने पर इसको फिर वापस ये फर्स्ट वाला जो अपने नियम था, यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, m और माइनस की जगह माइनस n आ जाएगा। यानी कि जो इसको अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है तो ये डायरेक्ट आपको ये वाला याद रखना है। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर 7 की घात 5 बटा 3 की घात, सॉरी आधार समान होना चाहिए इसमें, 7 की घात 3 ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये 7 की घात 5 माइनस 3 हो जाएगा। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन दिख जाए, ये वाला नियम आपके फॉलो हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 की घात 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 7 की घात 2 मतलब 7×7 आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों अगला जो नियम आता है अपने, वो आता है 6 नंबर का, 1 की घात m भाग चिन्ह n। अगर इस प्रकार हो तो क्या होगा, ये जो होता है ये 1 की घात अंडर रूट में चला जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये जो n है यहाँ पर आ जाएगा और 1 की घात m जो है अंदर की तरफ रह जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी भी संख्या 1/2 लगाया मैंने तो वो क्या होता है, अंडर रूट में चला जाता है, 2 यहाँ आ जाता है और ये यहाँ रहता है। लेकिन एक को लिखते नहीं अपन, एक लिख सकता हूँ मैं, तो ऐसे कैसे m है यहाँ पर, क्या ये m, तो ये m अंदर की तरफ रहा, जैसे कि 2 यहाँ पर, जो 1 है यहाँ पर अंदर की तरफ रहा है, ठीक है। अगला जो नियम है अपना वो है 7वें नंबर का। अगर 1/1 की घात m हो तो क्या होता है कि ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है यहाँ पर, तो ऊपर जाएगी 1 की घात माइनस m हो जाएगा ये। अगर इसी की जगह अपन एक और हो, जैसे कि a की घात m बटा 1 की घात n हो, या फिर ऐसे कहा जा सकता है, यहाँ पर भी अपन ने ले लिया b। अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो b की घात माइनस n हो जाएगा, और ये अगर नीचे भेजता हूँ तो 1 की घात माइनस m हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कि कुल मिला के क्या होता है, ऊपर नीचे ले जाने पर घातों का चिन्ह चेंज होता है, बाकी सेम आधार जो होता है वो वहीं पर रहता है। जैसे अपने यहाँ पर 2 की घात -4 है, तो इसको जब सोल्व करूँगा तो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 1 में इसको ले जा सकता हूँ 2 की घात 4, यानी कि जैसे मैं नीचे ले जाऊँगा इसको बटा 1 लिख सकता हूँ इसको, तो 1 ऊपर रहेगा और इसको नीचे भेजूँगा तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे ले जाने पर इनकी घातों का जो चिन्ह होता है वो माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है। दोस्तों अगला जो अपने पास नियम है 8वें नंबर का, वो है a बटा b की घात अगर m हो तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाता है, मतलब कि इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। a की घात m यानी कि ये घात इस पर भी चली जाएगी, ये घात इस पर भी चली जाएगी, यानी कि b की घात m। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 2 बटा, उदाहरण लिया मैंने, 2/3 है, इसकी घात 9 है, तो ये 9 जो है इस 2 पर भी जाएगा, यानी कि 2 की घात 9, और ये 9 जो है 3 पर भी चला जाएगा, 3 की घात 9। इस प्रकार इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों ये घातांक के नियम थे टोटल अपने पास। इन घातांक के नियमों के आधार पर ही अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों अपने क्वेश्चन है, यदि 4 की घात 3 गुणा 16 की घात 2 गुणा 256 की घात 2 हो, किसके 2 बराबर हैं 2 की घात x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है अपन को, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार गुणा करना। इसकी घात अपने जो लग रही है वो कितनी हो गई, 3 गुणा इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और ये घात ऊपर लगी रहेगी अपने 2। 4 कैसे लिखा मैंने कि 2 को 4 बार गुणा करो आप, तो कितना आएगा 16, यानी कि घात क्या होती है, किसी भी सेम संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं वो उसकी घात कहलाती है। ठीक है, अब गुणा में 256, अब इस 256 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लो या तो 2 को 8 बार गुणा करोगे जब आप, कितनी बार 8 बार, तो 256 आएगा। इसको मैंने घात लगा दी। ये 2 में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ बेस को, मैं यहाँ पर देखो 2 में इसलिए कर रहा हूँ कि अपन को x का मान निकालना है, और इधर क्या है अपने बेस आधार क्या है 2 है, इसको इसलिए 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इधर है अपने पास बराबर में 2 की घात x। अब देखिए यहाँ पर वो नियम लगेगा कि ये घात वाली जो नियम है इसमें इससे गुणा हो जाता है, तो ये 2 की घात 6 हो जाएगा गुणा, यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 16 इक्वल टू 2 की घात x, इधर है सही। अब क्या होगा, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये नियम पढ़ा अपन ने, 2 की घात 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर इधर क्या है 2 की घात x है अपने पास। ठीक है, अब देखिए इधर ये जुड़ेंगी सारी की सारी, इनको जोड़ो तो क्या 30, यानी कि 2 की घात कितना हुआ 30 बराबर इधर कितना है 2 की घात x है। हमें किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर आधार क्या है, सॉरी बेस या आधार जो भी है, आधार क्या है समान है, यानी कि बराबर आ रहे हैं। आधार बराबर हो तो उनकी घातें भी क्या होती है बराबर होती हैं, या दूसरे रूप में कहा जाए कि अगर घातें समान हो तो उनके आधार भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये समान है, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 30, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 30, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अपने 64 की घात 3/6, इसको क्या करना है अपन को सरल करना है। 64 की घात 3/6 है अपने पास, इसका सॉल्यूशन जो होगा अपने पास कैसे होगा, देखो दोस्तों इस 64 को मैं गुणनखंड करता हूँ, तो 64 के गुणनखंड जानते होंगे आप, 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, फिर 2 का भाग दिया, 1 दूआ 2, 6 दूआ 12, फिर 2 का 8 दूआ 16, फिर 2 का 4 दूआ 8, फिर 2 का 2 दूआ 4, फिर 2 का 1 दूआ 2, कितनी बार 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 बनता है क्या 64।
तो 2 की घात 6, इस 64 को मैंने लिख लिया, कोष्टक की जगह कोष्टक है और बटे में सॉरी घात में क्या है अपने 3 की घात 6 है। अब यहाँ पर अपन ने नियम पढ़ा था कि ये जो घातें हैं अगर कोष्टक में हो तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, गुणा, यानी कि 2 की घात 6 गुणा 3/6, 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि अगर बटे में संख्या होती है तो वो कट जाती है, मतलब कि डिवाइड हो जाती है। तो 2 की घात कितना आया 3, तो 2 की घात 3 का मतलब कितना 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपने इधर की तरफ है, इसको सोल्व करते हैं अपन 1/81। दोस्तों 81 को अपन 9 गुणा 9 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको मैं 3 गुणा 3 और इसको भी 3 गुणा 3, 9 को तोड़ सकता हूँ, यानी कि 3 की घात कितनी हो गई 4। ये इस रूप में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जो घात है वो 4 में है, तो इसको मैंने ऐसे 9 की घात 9 का स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा मैंने 3 की घात कितनी 4 बार, ऊपर बटा घात में है 3/4। अब वही रूल यहाँ पर जाएगा, ये घात जो है ये वाला नियम लगेगा इसमें, a/b जो है कि घात अगर 3 या n हो तो ये घात इस पर भी जाती है, ये घात इस पर भी जाती है, तो क्या होगा 1 की घात 3/4 बटा 3 की घात 4, इसके ऊपर जाएगी यहाँ पर 3/4 में, 4 से 4 ये क्या होगा कटेगा। किसी भी संख्या एक हो, एक की घात कितनी भी लगा दो आप, 2000 3000 कितनी भी लगा दो, वो हमेशा कितनी रहती है 1, तो इसका मान जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पर 3 की घात 3, ठीक है, यानी कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है 27। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, 3 की घात x + 8 बराबर है 27 की घात 2x + 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। इधर की 3 की घात x + 8 को अभी कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं, बराबर ये 27 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इधर 3 है तो 3 की फॉर्म में लिखना है अपन को, 3 की घात 3 27 होता है, 3 को 3 बार गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 3 की घात 3, कोष्टक लगाया, इसके ऊपर जो ये है घात 2x + 1, ऐसा कैसे रहने दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ऊपर की तरफ घात है इसकी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 की घात x + 8, नियम पढ़ा है अपन ने कि घात के ऊपर घात हो तो आपस में क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है। ऐसे a की घात m हो और उसकी कोष्टक में n हो तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाती है गुणा, तो यहाँ पर क्या होगी गुणा, तो 3 की घात 3 2 से गुणा होगा, 3 2 6x, प्लस ये 3 इससे भी गुणा होगा 1 से, तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर वो रूल काम करेगा, यहाँ पर मैं कोष्टक भी लगा सकता हूँ कि आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी कि x + 8 = 6x प्लस कितना हो गया 3। अब यहाँ पर पक्षांतरण करना है, बराबर में अगर कोई भी प्लस माइनस में हो तो उनके क्या हो जाते हैं चिन्ह, क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो इधर आते प्लस हो जाएगा, यानी कि पक्षांतरण बराबर के इधर उधर पक्षांतर करते हैं, इनके क्या हो जाते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं इस x को, इस वाले x को इधर ले जाता हूँ, 8 को यहीं रहने दिया मैंने, बराबर यहाँ लगाया, ठीक है, ये 6x अपनी जगह है, इस x को मैं यहाँ पर प्लस है आगे इसके यहाँ पर, इसका मतलब ये इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इस 3 को क्या करूँगा मैं इधर की तरफ ले जाऊँगा तो माइनस, ये भी प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 में से 3 घटाए तो कितना आया 5, बराबर 6x में से 1x माइनस किया तो क्या हुआ, क्या हो गया अपने यहाँ पर 5x। अब 5 से 5 कट गया कितनी बार, एक बार, ठीक है, तो आंसर x का मान कितना आ गया अपने पास 1, ये अपना आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपके बड़ा कोष्टक
सिंप्लीफिकेशन में अपन पढ़ेंगे, इनको कोष्टकों के बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक क्या होता है, बोर्डमास का नियम वगैरह। दोस्तों यहाँ पर बड़ा कोष्टक है 2 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस 5 की घात -1, फिर बड़ा कोष्टक बंद और एक घात कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको क्या करना है, अपन को सोल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले अपन बड़ा कोष्टक लगाया माइनस, यहाँ पर 3 में से 5 माइनस करेंगे पहले, छोटा कोष्टक सोल्व होगा। याद रखना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो प्लस में आंसर आता है, लेकिन प्लस का 2 आएगा, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह काहे का आता है, माइनस का आता है। आंसर वही आएगा लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 2, और इसकी घात कितनी है, 1, और वापस यहाँ पर ब्रैकेट बंद, घात वहाँ की वहीं अपन ने लगा दी। इसके बाद अपन चलते हैं 2 माइनस अपनी जगह। अब एक की घात -m हो तो वो हो जाती 1/1 की घात m में, यानी कि नीचे चल जाते ही वो घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, -1/2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है 2/1 है, इसको 1 ऊपर चला गया और 2 कहाँ गया, नीचे। इसकी घात कितनी है, -1। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या होता है, हमेशा याद रखना कि -2 गुणा -2 किया तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4। लेकिन अगर -2 -3 -2 -4 हो, 3 बार माइनस आने पर वापस माइनस की संख्या हो जाए, यानी कि सम संख्या में अगर माइनस आए तो प्लस होता है, विषम संख्या में अगर माइनस आए तो क्या हो जाता है, वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर 2 + 1/2 की घात कितनी, -1। अब इसका एलसीएम लेंगे, बटा 1 कर सकता हूँ मैं। एलसीएम आया अपने पास 2, इस 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार, 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसका 2 से 2 गुणा करेंगे, कितना आ गया, 4, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे ऊपर तो कितना आ गया, 1, इसकी घात -1। 4 1 कितना हो गया, 5, 5/2 की घात -1। अब क्या होगा कि ये माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या होता है कि ये चिन्ह क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे भेजने पर चेंज हो जाते हैं। तो ये अगर मैं ऊपर भेजता हूँ 2 को और 5 को नीचे भेजता हूँ तो ये चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब किसी भी संख्या की घात अगर 1 लगाते हैं तो वही आंसर आता है 2/5, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपके 2/5। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है आपके, यदि 9 की घात x बराबर में है 9/3 की घात x हो तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि 9 की घात x है अपनी जगह, बराबर में जो 3 की घात x है बटे में, ये ऊपर चली जाएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और गुणा हो जाएगी 3 की घात x बराबर इधर 9, क्योंकि इसको मैं बटा में 1 लिख सकता हूँ। तो 1 इधर गुणा होगा और 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3 की घात x। ठीक है, अब इसको यहाँ पर 9 है और इधर 9 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, और इधर गुणा में 3 की घात x है सही, क्योंकि अपन को आधार क्या करने हैं, बराबर बनाने। इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और ऊपर क्या है, x घात में। ये क्या हो गया, 3 की घात 2x हो गया, क्योंकि ये इससे गुणा हो जाएगा, गुणा में 3 की घात x = 3 की घात 2। अब ये आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो ये दोनों की दोनों 3 की घात 2x + x जुड़ जाएगा और 3 की घात 2, ये दोनों जुड़कर कितना हो गया, 3 की घात 3x = 3 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर घातें बराबर में हैं, सॉरी आधार बराबर में है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर में। तो 3x = कितना हो गया, 2, तो x का मान निकालना है 2/3। कैसे कि ये x का वैल्यू निकालने के लिए 3 को कहाँ भेजेंगे अपन, इसके नीचे भेज देंगे बटे में, क्योंकि बराबर में है तो ये गुणा में इधर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर अपने आंसर आ जाएगा x = 2/3।
इसको अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख सकता हूँ x बराबर 2/3 अपने आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपने वो है, यदि √6 इक्वल टू 2.45 है तो √3/2 का मान ज्ञात करो। दोस्तों इसकी वैल्यू दे रखी है आपके √6 की, किसकी वैल्यू दे रखी है, √6 की वैल्यू दे रखी है। तो √6 की जब वैल्यू दे रखी है तो अपन को √3/2, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जिसका मान निकाल रहे हैं वहाँ पर 6 तो है नहीं, तो अपन करना क्या है कि √3/2 जो है इसमें 6 बनाना है अपन को, ताकि ये 6 की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाए इसमें। तो इसको क्या करूँगा मैं, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, अंडर रूट के अंदर ही ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया इसमें। ठीक है, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहती है। अब ये क्या हो गया, अंदर में 3 दूआ 6 बटा नीचे 2 दूआ 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर √6 4 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 2, क्योंकि वर्गमूल घनमूल अपन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्गमूल जब निकालते हैं तो वो सेम संख्या से 2 बार गुणा होती है, तो वो वर्गमूल में ज्ञात किया जा सकता है, मतलब वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे कि 9 है, 9 का निकाल सकते हैं, 3 होता है क्योंकि 3 2 बार गुणा हो रहा है तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने ले लिया यहाँ पर 10 ले लिया, 10 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते अपन। ठीक है, अब यहाँ पर इसने दिया हुआ है √6, ये जो √6 है इसके वैल्यू दे रखी है इसने 2.45 बटा में यहाँ पर कितना आ गया 2। अब यहाँ पर भाग देंगे, काटेंगे एक बार, 1 दूआ 2 पॉइंट, 2 दूआ 4 इसमें, और 5 में देंगे 2 दूआ 4। ठीक है, 4 के बाद 1 बचा, 5 दूआ 10, यानी कि आंसर जो आएगा आपके 1.225 ये आंसर आएगा आपके। दोस्तों इसके बाद आगे का जो अपना इस घातांक का सीरीज जो है अपन अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपन यहाँ पर ही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।